गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। न्यू पैरागॉन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कहते हैं ज़िंदगी में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती और लगातार अपन बने रहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सबसे पहले अपन आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने पास में चैप्टर नंबर 4 न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर, जो 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम अपने पास में न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइजर, हिंदी में अपने इसको बोलते हैं पोषक तत्व एवं उर्वरक। ठीक है, उसको अपन स्टार्ट करते हैं। और जो इसको जेट ICR के दृष्टि से अपन देखें तो भी इसका अच्छा खासा वेटेज है 6 to 8 क्वेश्चन। और 11th के अकॉर्डिंग अपन देखें 11th 12th तो अपने पास में 2 से 3 क्वेश्चन के ये अपने पास वेटेज रखता है। क्लियर हो गई। जेट ICR 6 to 8 और पास में 11 12 पास में 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। उसके बाद अपन इसको चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले उनके पास आता है पोषक तत्व। पोषक तत्व प्लांट को क्यों आवश्यक होते हैं उनके पास में? इसको जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि इसके वृद्धि एवं विकास के लिए। किसके लिए उनके पास में? इसके वृद्धि एवं विकास के लिए। वृद्धि एवं विकास के लिए इसको पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ जैसे अपने अंदर अपने मतलब बालों की जो परत होती है, उसके एक पीछे बाल कभी उखाड़ के देखना आप, उसके एक पीछे की परत है, व्हाइट परत आती है यहाँ पे। और वो किसके कारण बनती है उनके पास में? नियासिन के कारण। किसके कारण उनके पास में? नियासिन के कारण बनती है। यदि अपने अंदर विटामिन B3, नियासिन मीन्स कौन उनके पास में? विटामिन B3, नियासिन की यदि अपने अंदर कमी हो गई तो वो व्हाइट परत बनना बंद हो जाएगी और इसका मतलब उनके पास में बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और बाल गिरना स्टार्ट होंगे, इसका मतलब अपने में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लग रहा होगा अपन को। इसी प्रकार पौधे में भी किसी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी आ जाती है तो इसमें भी लक्षण दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। वृद्धि एवं विकास के लिए पौधे को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखते हैं अपने पास में पौधे के कितने आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। तो पौधे के लिए अपने पास में आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं? उनके पास में टोटल 17 होते हैं। क्लियर। पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व पास में 17। तो अपन इस 17 को याद रखते हैं और इसको अपन अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। कैटेगरी में अपन इसको इसलिए बांटेंगे क्योंकि कैटेगरी में बांटना वहाँ जरूर, क्यों? संगठन में शक्ति होती है और संगठन में अपन इसको एक साथ याद नहीं रख सकते। और यहाँ से क्वेश्चन आना भी उनके पास में कन्फर्म है और इसी बार जेट में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो, पोषक तत्वों को अपन 17 पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व थे और इसको अपन याद करने के लिए अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। सबसे फर्स्ट उनके पास में आधारभूत, नेक्स्ट उनके पास में प्राथमिक, नेक्स्ट उनके पास में द्वितीयक और उसके बाद उनके पास में सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व क्लियर हो गए उनके पास में। अपन इसको कहते हैं संगठन में शक्ति होती है, अपन इसको एक साथ याद नहीं रख सकते, इसलिए अपन इसको आधारभूत, प्राथमिक, द्वितीयक और पास में इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व, इसको अलग अलग कैटेगरी में अपन इसको बांट दिया। तो सबसे पहले देखो आधारभूत। तो पौधे के लिए सबसे आधारभूत कौन होते हैं उनके पास में? ATP। कौन होते हैं उनके पास में? ATP। जैसे मानव है तो मानव के लिए आधारभूत कौन होता है उनके पास में? भोजन होता है। जब मतलब वो भोजन करेगा तभी तो अपन सामने अपन पढ़ पाते हैं या अपन पढ़ा पाते हैं तभी तो उसको। ठीक है, तो पौधे के लिए उनके पास में कौन है? ATP आवश्यक है। ATP होगा तभी वो आगे कार्य कर पाएगा। और ATP वो बनाएगा कहाँ से? ATP बनाएगा उनके पास में फोटोसिंथेसिस, मतलब प्रकाश संश्लेषण से। और जो प्रकाश संश्लेषण से बनाएगा तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद होता है वो उनके पास में कौन होता है? इसमें ग्लूकोज, और जिसका फॉर्मूला उनके पास में 6H12O6। इसमें आप एक ध्यान से देखोगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों पोषक तत्व नजर आ रहे हैं। और जो पौधे के लिए उनके पास में क्या है? आवश्यक, मतलब आधारभूत है। तीनों पोषक तत्व नजर आ रहे हैं। पौधे की आधारभूत क्रिया फोटोसिंथेसिस, और इसमें जो कौन कौन से पोषक तत्व भाग ले रहे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और पास में ऑक्सीजन। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं पास में कार्बन, हाइड्रोजन और पास में ऑक्सीजन। ये पौधे के लिए कौन से उनके पास में? आधारभूत। नेक्स्ट उनके पास कौन है? प्राथमिक। प्राथमिक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइमरी। प्राथमिक को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनके पास में? प्राइमरी बोलते हैं। प्राइमरी मीन्स कौन है पास में? P। प्राइमरी मीन्स कौन सा ग्रुप अपने पास में? P ग्रुप। तो P ग्रुप कौन सा पास में? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पास में पोटेशियम। नेक्स्ट वन कौन पास में? सेकेंडरी। तो सेकेंडरी को अपन बोलते हैं उनके पास में सेकंड इंग्लिश में। ठीक है, और इसका सेकेंडरी मीन्स इसका फर्स्ट शब्द कौन पास में? S, और S मीन्स कौन सा ग्रुप उनके पास में? S ग्रुप। तो S ग्रुप उनके पास में कौन सा? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पास में सल्फर। प्राथमिक NPK, द्वितीयक कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और आधारभूत उनके पास में कार्बन, हाइड्रोजन और पास में ऑक्सीजन। नेक्स्ट उनके पास में कौन है? सूक्ष्म पोषक तत्व।
अब देखो सूक्ष्म पोषक तत्व संख्या भी अनुपात में इसमें ज़्यादा होती है, और यहाँ से इस बार जेट 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, और यहाँ से कन्फ्यूजन के अनुपात में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो अपन यहाँ थोड़ी ट्रिक की सहायता इसमें लेते हैं। देखो इसमें ट्रिक की सहायता अपन कैसे लेंगे। आपने जो राजस्थान के सीएम है, ठीक है, जो अपने राजस्थान के सीएम है उनको कहाँ जाना था एक बार अनुपात में, बीकानेर जाना था। कहाँ जाना था उनको, बीकानेर, और वो भी किसकी सहायता से, बाइक की सहायता से। किसकी सहायता अनुपात में, बाइक की सहायता से। अब आप समझ सकते हो राजस्थान के सीएम है, ठीक है, और वो बाइक की सहायता से बीकानेर जाएंगे। इसका मतलब महीना कौन सा अनुपात में, मार्च अप्रैल का महीना। इसका मतलब लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई बड़ी गाड़ी चल नहीं सकती थी, तो वो बाइक से अनुपात में जयपुर से होते हुए डायरेक्ट बीकानेर निकलेंगे। और तो वो बाइक भी कौन से ले जाएंगे अनुपात में, FZ ले जाएंगे। ऐसा तो है नहीं वो स्प्लेंडर बाइक ले जाएंगे, ठीक है। राजस्थान मतलब सीएम FZ पर बैठकर बीकानेर गई। अपन मतलब बीकानेर इसको शॉर्ट फॉर्म में इसी प्रकार लिखते हैं, जैसे अपन जयपुर को किस फॉर्म पास में, JPR में डिनोट करते हैं उसको। अब देखो इसको सीएम FZ पर बैठकर बीकानेर गए, क्लियर। या के का अपने पास कोई मैं तो नहीं है, इसलिए अपने उसको यहाँ से उड़ा दिया। अब सी से देखो इसमें क्लोरीन और पास में कॉपर, M से पास में मैग्नीज और M से मोलिब्डेनम, F से आयरन, Z से जिंक, B से बोरॉन, N से पास में निकेल। ये अभी अपने पास सभी 17 सूक्ष्म पोषक अपने पास में क्लियर हो गए। सीएम FZ पर बैठकर बीकानेर गई। क्लोरीन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरॉन और पास में निकेल। ये सूक्ष्म पोषक तो हो गए एक साथ। द्वितीय कौन से पास में, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और प्राथमिक कौन से इसमें, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पास में पोटेशियम। और आधारभूत कौन से थे इसमें, क्योंकि पौधे के लिए आधारभूत क्रिया कौन सी होगी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद अनुपात में कौन सा था इसका, C6H12O6। मतलब इसमें कार्बन नजर आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है और पास में ऑक्सीजन आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा अनुपात में, CS। क्लियर होगा अनुपात में 17 के 17 कौन कौन से पौधे को आवश्यक पोषक तत्व कितने होते हैं अनुपात में, 17, ठीक है। और एक बार JET में अनुपात में, JET 2017 में क्वेश्चन आ चुका अनुपात में आवश्यक पोषक तत्व 17, लेकिन 17वां पोषक तत्व कौन सा था। तो अनुपात आप देखो इधर लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन आया इधर अनुपात में, निकेल आया। तो अनुपात 17वां पोषक तत्व कौन सा अनुपात में, निकेल। और ये भी इसमें क्वेश्चन आ चुका अनुपात में कि टोटल पोषक तत्व कितने आवश्यक होते हैं अनुपात में, 17 आवश्यक होते हैं। उसके बाद में JET 2018 निम्न में से द्वितीय पोषक तत्वों का समूह कौन सा है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद में सुपरवाइजर में भी ये क्वेश्चन आया उसका सेम टू सेम द्वितीय पोषक तत्वों का। और जो इस बार क्वेश्चन आया वो था निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, उसमें आयरन ऑप्शन था, तो अपन इसमें कौन सा करेंगे, आयरन अपन इसमें लगाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद देखो पोषक तत्व सभी याद हो गए, कौन कौन से थे, प्राथमिक, द्वितीयक और पास में सूक्ष्म। अपन इसमें आधारभूत को इसलिए इसको मैं तो नहीं देते क्योंकि आधारभूत में कौन आता है, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है और पास में ऑक्सीजन है। ये पौधे को कार्बन तो किससे मिल जाता है पास में, वातावरण में CO2 से मिल जाता है, और हाइड्रोजन किससे, इससे जल से मिल जाता है, और ऑक्सीजन भी किससे अनुपात में, जल से इसको मिल जाता है। इसलिए अपन को इसको बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर। सभी पोषक तत्वों पास में कितने आधारभूत, प्राथमिक, द्वितीय और पास में सूक्ष्म। उसके बाद इसको आधारभूत CSO, प्राथमिक अनुपात में NPK, और द्वितीय कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और सूक्ष्म कॉपर, क्लोरीन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयरन, जिंक, बोरॉन, निकेल। ये सभी आपको 17 के 17 याद करना चाहिए। और 11th क्लास में इसका 2 नंबर में क्वेश्चन, इसका पूरा आपको वर्गीकरण मांगेगा, तो आपको सेम टू सेम इसको लिखना है। क्लियर हो गए। आगे चले अपन, तो आगे अपन पर्टिकुलर पोषक तत्वों की बात करेंगे। आज की क्लास वैसे तो हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग बनाई गई है, और जो पहले से क्लास रिकॉर्डिंग की गई थी वो उन पास में इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग की गई है। हिंदी मीडियम वालों के साथ में चलते हुए उनको भी साथ लेके हुए, ठीक है। तो अब देखो इससे पहले अपन सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करना, पास में नाइट्रोजन के बारे में, क्योंकि अपन आधारभूत इसलिए नहीं पढ़ रही, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये पौधे को कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये तो अनुपात में जल से, और किस अनुपात में, CO2 से प्राप्त हो जाते, इसलिए अपन इसको नहीं पढ़ रहे। अब देखो नेक्स्ट बनाओ अनुपात में, सबसे पहले अपन पढ़ना स्टार्ट करेंगे नाइट्रोजन से। पोषक तत्वों को अपन पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कुछ अपन ऐसे सामान्य क्रियाएं पढ़ेंगे, तो उन सामान्य क्रियाओं से आगे अपन को यहाँ ये पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। तो सामान्य क्रियाएं देखो कौन सी है, मतलब पूरा पोषक तत्व चैप्टर पढ़ने के लिए कुछ अपन को सामान्य क्रिया याद रखनी पड़ेगी इसमें। तो इसमें सबसे पहले अनुपात में आती है, इसमें आपने नाम सुना होगा हरित लवक, ठीक है। आपने नाम सुना अनुपात में हरित लवक, या जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनुपात में, क्लोरोफिल।
जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं अनुपास में, क्लोरोफिल। क्लियर हो गए, हरित लवक या क्लोरोफिल। अब देखो इसमें क्या आएगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है अनुपास में, सबसे अनुपास में मध्य में मैग्नीशियम होता है, उसके चारों तरफ अनुपास में नाइट्रोजन होता है। मध्य में मैग्नीशियम है, उसके चारों तरफ कौन अनुपास में नाइट्रोजन है। और जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को जो आपस में जोड़ने का कार्य करता है उसको अपन क्या बोलते हैं अनुपास में, निर्माता। क्या बोलते हैं अपन इसको अनुपास में, निर्माता। ठीक है, और निर्माता जब आपस में मतलब जब निर्माता इसको जोड़ रहा था तो वो क्या सुन रहा था अनुपास में, FM से गाने सुन रहा था। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, F से अनुपास में आयरन आ जाएगा, M से अनुपास में इसमें मैंगनीज आ जाएगा। क्लियर, FM F से आयरन, M से अनुपास में मैंगनीज, और ये कौन अनुपास में, निर्माता है। तो निर्माता F मतलब आयरन, इसको अपन क्या बोलेंगे, मुख्य निर्माता। इसको अपन क्या बोलेंगे अनुपास में, मुख्य निर्माता। और नेक्स्ट वन कौन अनुपास में, मैंगनीज। तो मैंगनीज अनुपास में कौन हो गया, सहायक निर्माता। कौन होगा अनुपास, मैंगनीज सहायक निर्माता। क्लियर हो गई इसमें। ठीक है, F से अनुपास में आयरन, M से अनुपास में मैंगनीज। जो पहले आया वो मुख्य, जो बाद में आया वो अनुपास में सहायक। उसके बाद देखो मैग्नीशियम सबसे बीच में अनुपास में, तो मैग्नीशियम क्या अनुपास उसका, क्लोरोफिल का मुख्य अवयव। ये इसका अनुपास में हो गया मुख्य अवयव। और जो अपने पास में नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन कौन सा अवयव होगा अनुपास में, सहायक अवयव। कौन सा अवयव अनुपास में, सहायक अवयव। ये बात हम मान सकते हैं आपके क्लियर हो गई होगी। हरित लवक या क्लोरोफिल, ये वैसे आपके बॉक्स में नहीं दी गई है, इसको इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्योंकि पोषक तत्वों को अच्छी तरीके से समझने के लिए उससे पहले आपको हरित लवक क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर आने से, जब अपन आयरन पढ़ेंगे तो आयरन का एक कार्य अपन को पहले से याद होगा, ये मतलब इसका क्लोरोफिल का किसके निर्माण में सहायक है। तो अपन को ये भी साथ में पता होगा ये सहायक कैसे है। ठीक है, तो अपन इसमें कह सकते हैं इसका मुख्य निर्माता है। जब अपन मैंगनीज पढ़ेंगे तब एक कार्य अपन को पहले से याद हो जाएगा, ये इसका क्या अनुपास में, सहायक निर्माता। किसका, क्लोरोफिल या हरित लवक का। उसके बाद में अपन इसमें देखते हैं, ये इसको क्लियर हो गया, हरित लवक या क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, उसके चारों तरफ पास कौन, नाइट्रोजन। और जब मैग्नीशियम और नाइट्रोजन आपस में जोड़ने का जो कार्य करता है उसको अपन बोलते हैं निर्माता। और निर्माता जब इसको जोड़ रहा था तो वो क्या सुन रहा था अपन पास, FM सुन रहा था। ठीक है, F से आयरन, M से मैग्नीज। ये इसका सहायक अवयव, ये इसका मुख्य अवयव, ये मुख्य निर्माता, ये इसके अनुपास में सहायक निर्माता। क्लियर। उसके बाद देखो इसमें क्या आता है, नेक्स्ट वन हमारे पास में आता है इसमें जल अपघटन। और जिसको अपन यदि आप बायोलॉजी में जब पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी तो उसमें इसको अपन बोलेंगे हिल रिएक्शन। इस अनुपात है जल अपघटन। जब आप इसको अपन हिल अपक्रिया या हिल रिएक्शन भी बोलते हैं अपन, आप बायोलॉजी में ये भी पढ़ोगे इसको, हिल रिएक्शन। अब देखो इस हिल रिएक्शन में क्या होता है, जल का फॉर्मूला आप सभी जानते हो। ठीक है, H2O होता है। इसको अपन अपघटन मीन्स इसको तोड़ना, तो इसको अपन तोड़ेंगे। तो देखो अब किसी को मतलब तोड़ना, किसी का अपन उद्घाटन करेंगे तो किसी विशेष अपन पर्सन को बुलाएंगे। तो अपन इसको जल का अपघटन करने के लिए किसको बुलाएंगे अपन पास, अपन CM साहब को बुलाएंगे। ठीक है, किसको बुलाएंगे पास में, अपन CM को बुलाएंगे। और उसने किस में तोड़ दिया इसको, 2S प्लस और O माइनस में इसको तोड़ दिया। क्लियर हो गए। जल अपघटन, जल का फॉर्मूला H2O, अपन ने इसको तोड़ने के लिए CM को बुलाया, 2S प्लस व O माइनस हो गया। उसके बाद देखो C अनुपास में कौन, इसमें क्लोरीन, M अनुपास में मैंगनीज। तो क्लोरीन जब अपन पढ़ेंगे तो एक कार्य इसका अपन पास पहले से अपन पढ़ चुके, इसका मतलब क्लोरीन जल अपघटन में सहायक। और कौन अनुपास में, मैंगनीज भी जल अपघटन में सहायक। क्लियर हो गई बात। एक हरित लवक और एक अनुपास में जल अपघटन, दो रिएक्शन अनुपास में सामान्य जानकारी में क्लियर हो जानी चाहिए आपके। उसके बाद अपन एक नाम पढ़े अनुपास में, जब इसमें फोटोसिंथेसिस प्लांट में रिएक्शन होती है उस समय अनुपास में दो प्रोटीन बनती है। एक का नाम होता है इसमें प्लास्टोसाइनिन और दूसरी का इसमें क्या नाम है अनुपास में, फेरोडॉक्सिन। प्लास्टोसाइनिन एवं अनुपास में फेरोडॉक्सिन। अब देखो प्लास्टोसाइनिन क्या होता है अनुपास में, प्लास्टोसाइनिन इसको कौन बना अनुपास में, कॉपर बनाता है। ठीक है, और जो अनुपास में फेरोडॉक्सिन है इसको कौन बना अनुपास में, आयरन बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान काम आने वाले प्रमुख प्रोटीन प्लास्टोसाइनिन एवं फेरोडॉक्सिन, इसको कौन बनाता है, प्लास्टोसाइनिन को तो कॉपर बनाएगा और फेरोडॉक्सिन और पास कौन इसमें आयरन बनेगा। तो प्लास्टोसाइनिन को अपन इसको P से लिख सकते हैं, प्लास्टोसाइनिन को अपन इसको P से लिख सकते हैं और कॉपर को अपन C से लिख सकते हैं। तो अपने पास क्या हो गया, PC। ठीक है, PC आप इसको शॉर्ट फॉर्म बना दो और इस शॉर्ट फॉर्म से अपन इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वन पास कौन है, फेरोडॉक्सिन। तो आयरन को अपन किससे लिख सकते हैं अनुपास में, F से, और फेरोडॉक्सिन मतलब D, इस यहाँ अनुपास में बन D उठाएं तो अपने इसको किससे याद रख सकते हैं, FD से याद रख सकते हैं। ठीक है, फिक्स डिपॉजिट वो अलग होता है, ये अनुपास में आयरन और ये अनुपास में फेरोडॉक्सिन।
फेरोड को कौन बनाएगा, आयरन बनाएगा, इधर प्लास्टोसाइनिन कौन हमारे पास में, कॉपर बनाएगा। दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई। उसके बाद देखो इसमें और क्या आएगा। उसके बाद आप एक पढ़ोगे कोशिका विभाजन, ठीक है, सेल बायो आप पढ़ोगे इसमें। अब देखो ये मान लो हमारे पास में कोई कोशिका है, ठीक है, इसको अपन जब यहाँ से कोशिका आपस में विभाजन होता है तो यहाँ पे एक अपने पास में परत बनती है जिसको अपन बोलते हैं अपने पास में, ये परत किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड, किसके अनुपात में, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड की ये परत बनी होती है। अब देखो कैल्शियम मैग्नीशियम की जो पेक्टाइड की परत बनी होती है इसमें क्या होता है, देखो एक तो इसमें कौन सा आएगा अनुपात में, कैल्शियम है, और अनुपात में मैग्नीशियम भी सहायक है, ठीक है। और जब अपन कैल्शियम के कार्य पढ़ेंगे तो अपन इसमें डायरेक्ट पढ़ेंगे कि ये कोशिका विभाजन में भी सहायक है, क्योंकि जब दो कोशिका का डिवाइडेशन होता है तो बीच में जो अनुपात में परत बनती है, ठीक है, वो किसके अनुपात में, कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है। और ये वाला जो डायरेक्ट क्वेश्चन है JET 2018 में डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पास 18 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा चुका है JET 2018 में, क्लियर। मतलब कोशिका विभाजन के समय बनने वाली मध्य पटलिका किसकी बनी होती, तो अपन इसको कह सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड के। और अपने पास यदि 11th क्लास में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो 1 नंबर में ये क्वेश्चन हमारे पास में पूछा जा सकता है, तो अपन इसका आंसर देना है कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टाइड की बनी होती है। क्लियर हो गई इसके बाद, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन इसमें क्या पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन पास अपन एक प्लांट को बनाते हैं, ठीक है, कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक प्लांट है और इसमें देखो कौन से पोषक तत्वों की कमी के लक्षण, यदि पौधे में किसी के अपने पास में कमी के लक्षण आ रहे हैं तो वो कहाँ पर आएंगे उसमें, ठीक है, उस पौधे में वो लक्षण अपने पास में कहाँ पर आएंगे। यदि उस पौधे की ये कौन से पास की पुरानी पत्तियां, ठीक है, ये इसके कौन पास में नई पत्तियां, और ये इसका कौन सा भाग पास में, टॉप पोर्शन है इसका। क्लियर हो गया, पुरानी पत्तियां नई पत्तियां, ये इसका पास में शीर्ष भाग। अब देखो पुरानी पत्तियों पर किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण आएंगे, नाइट्रोजन आएंगे, ठीक है, फॉस्फोरस आएंगे, और पास कौन है, पोटेशियम, और किसका है इस पर पास में मैग्नीशियम, और पास में मोलिब्डेनम। ये जो सभी अपने पोषक तत्व लिखे थे NPK Mg MO, इसके सभी के लक्षण हमेशा कौन सी पत्तियों पर दिखाई देगा अपने पास में, पुरानी पत्तियों पर। और उसके बाद सबसे टॉप में, तो सबसे टॉप एक तो पास में कैल्शियम है और एक पास में कौन पास में बोरॉन है। इसकी कमी के लक्षण हमेशा कहाँ पर, सबसे शीर्ष भाग में दिखाई देंगे। उसके बाद में कौन पास में एक अपवाद स्वरूप आएगा जिंक, कौन हमारे पास में जिंक। तो जिंक की कमी के लक्षण अपन को किस पे अपने पास में, नई एवं पुरानी दोनों पर, ठीक है, नई एवं पुरानी दोनों पर इसके कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। किसके अनुपास में, जिंक के, ये अनुपास में अपवाद स्वरूप होता है, इसके कमी के लक्षण नई एवं पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा किसके अलावा NPK Mg MO जिंक कैल्शियम तथा बोरॉन, इसके अलावा जितने भी बच गए उसमें सभी के अनुपास में कहाँ पर, नई पत्तियों पर लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात। उसके बाद देखो क्या होता है इसमें, ठीक है, ये समझ आ गया कंप्लीट। उसके बाद में अपन एक वापस ऐसा अपन को और प्लांट बनाना पड़ेगा, और उसमें अपन क्या लिखेंगे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अनुपास में, कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं अनुपास में। ये अनुपास में सेम टू सेम हो गया, प्लांट हो गया, ये इसका अनुपास में टॉप पोर्शन हो गया, ठीक है। अब देखो अपने पास में प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से थे, 3 पोषक तत्व थे जिसको अपन ने बोला था P ग्रुप, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पास में पोटेशियम। इसके जो कमी के लक्षण है, ठीक है, क्योंकि ये पौधे के मुख्य पोषक तत्व है। मुख्य पोषक इसलिए क्योंकि पौधे इसको 1 ppm से ज्यादा इसको हमेशा ग्रहण करता है, बाकी जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसको 1 ppm से कम ग्रहण करता है। NPK जो पास में है, इसको देखो अपन इसको ABCD के यदि क्रम से लिखेंगे तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ABCD क्रम से। सबसे पहले अनुपास में कौन आएगा, K आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा अनुपास में, नाइट्रोजन आएगा, और उसके बाद अनुपास में P आएगा। पहले K आएगा, उसके बाद N आएगा, नेक्स्ट अनुपास में P आएगा। इसको अपन सेम टू सेम क्रम में बांटते हैं। देखो सबसे पहले अपन ने K लिख दिया, उसके अनुपास में N, उसके अनुपास में P, इसी क्रम में लिख दिया। अब देखो सबसे टॉप में जाएगा ये तो, ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है अनुपास में, यहाँ पे, और ये सबसे अनुपास में नीचे जा रहा है। इसमें देखो सबसे टॉप में ऊपर, यहाँ पर पौधे के सबसे टॉप में कौन आता है अनुपास में, फूल आते हैं, ठीक है, और फूल से अपने पास में क्या बनते हैं, इससे फल बनते हैं, और फलों में अपने पास में कौन होती है, इसमें शर्करा होती है। क्लियर हो गई। तो अपन पोटेशियम का जो मुख्य कार्य अपन ऐसे बोल सकते हैं, फलों में शर्करा का निर्माण करना।
क्लियर हो गई बात अनुपास में ही। सबसे ऊपर ABCD का अपन इसको क्रम से लिखा, सबसे ऊपर K आया, उसके अनुपास में N, उसके अनुपास में P। तो पोटेशियम का मुख्य कार्य सबसे टॉप में जा रहा है, इसका मतलब टॉप में कौन आते हैं, फूल आते हैं, और फूल से क्या बनेगा, इसमें हमेशा फल बनता है, और फल से अनुपास में शर्करा, फलों में कौन होते हैं अनुपास में शर्करा, तो फलों की शर्करा के निर्माण में सहायक। नेक्स्ट वन कौन है इसमें, नाइट्रोजन। तो यहाँ पर देखो पौधे की अनुपास में क्या है, पत्तियां हैं, और यहाँ पर अनुपास में ये क्या अनुपास में, इसमें इसका स्टेम है, तना है इसका। अब देखो पौधे की पत्तियां हैं, तना, ये सब बनाना किसका कार्य होगा, नाइट्रोजन का, और इसको अपन मिला के एक लैंग्वेज बोलते हैं, इसको वानस्पतिक वृद्धि। कौन सी वृद्धि अनुपास में, वानस्पतिक वृद्धि। पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक कौन होता है अनुपास में, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का प्रमुख कार्य वानस्पतिक वृद्धि करना। BHU 2016 में ये डायरेक्ट अनुपास में क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद देखो अनुपास में फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस सबसे कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और नीचे अनुपास में कौन होती है, अनुपास में रूट होती है। ठीक है, तो जड़ों के निर्माण में सहायक कौन होगा अनुपास में, फॉस्फोरस। अपन ने 3 प्रमुख पोषक तत्व उठाए थे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और अनुपास में पोटेशियम। ठीक है, और इसको अपन ABCD का क्रम के अकॉर्डिंग लिखा, तो पहले K आया, उसके बाद N, उसके बाद अनुपास में P आया। तो सेम टू सेम अपन इसको क्रम में सेट किया, फर्स्ट नंबर पे K, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके अनुपास में पोटेशियम, फॉस्फोरस। पोटेशियम सबसे टॉप में गया, टॉप में फूल आते हैं, और फूलों से अनुपास में फल बनते हैं, और फलों के अंदर क्या होती है, इसमें शर्करा होती है। ठीक है, और उसके बाद देखो इसमें क्या था, नाइट्रोजन था, ये किसके निर्माण में, तना एवं पत्तियां, इन सभी को अपन कौन सा भाग बोलते हैं, वानस्पतिक भाग। तो वानस्पतिक भाग के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट वन फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस किसमें अनुपास में, इसमें जड़ों के निर्माण में सहायक है। क्लियर हो गया ये बात आपकी। ठीक है, पोषक तत्व अपन ने पढ़ने से पहले अपन इसको सामान्य जानकारी यहाँ पे अपन इसको फिनिश करते हैं। अब देखो आगे क्या आता है इसमें। अब अपने पास अपन पढ़ने जा रहे हैं अपने पास में नाइट्रोजन पोषक तत्व। सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपन पास नाइट्रोजन। अब देखो नाइट्रोजन से सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछता है अपने पास में, पौधे इसको किसके रूप में लेते हैं। अपन किसी भी पोषक तत्व के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो पहले इसको बता देता अपन पास, पौधे इसको किसके रूप में लेते हैं। ठीक है, इसके अनुपास में कार्य क्या है, उसके बाद इसके अनुपास में कमी के लक्षण क्या है, नेक्स्ट अनुपास में अधिकता के इसके लक्षण क्या है अनुपास में, और यदि कमी या अधिकता से इसमें कोई रोग या विकार, ठीक है, कमी या अधिकता से अनुपास में कोई रोग या विकार उत्पन्न होता है तो अपन इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो रोग या विकार आपस में इसमें डिफरेंस क्या है। तो रोग या विकार अपन पास, विकार किसी विटामिन है या फिर किसी पोषक तत्व है की कमी से होता है, और उसके बाद जो उन पास में विकार रोग है, रोग उन पास में किसी मतलब जैसे जीवाणु है, वायरस है, इसकी कमी से होता है। ठीक है, उसके बाद देखो अपन नाइट्रोजन स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहले तो अपन इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं पौधा इसको किसके रूप में लेता है। तो पौधा इसको किसके रूप में पास में, नाइट्रेट के रूप में, और किसके रूप में पास में, NH4+ के रूप में। क्लियर हो गई। नाइट्रोजन को पौधे NO3- के रूप में या NH4+ के रूप में लेते हैं। दुनिया के सभी पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में पास में, नाइट्रेट के रूप में, लेकिन अपवाद रूप 3 पौधे वो इसको किसके रूप में लेते हैं पास में, NH4+ के रूप। और वो कौन कौन से पास में, RPS। ठीक है, राइस, पोटैटो, शुगर कैन। ठीक है, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ये इसको किसके रूप में लेते हैं पास में, NH4+ के रूप। ये इसको NH4+ के रूप में लेते हैं, इस कारण अपन इसको क्या बोलते हैं, एमिनोफिलिक पादप। इस कारण पास इसको क्या बोलते हैं अपन, एमिनोफिलिक पादप। क्लियर हो गई आपकी बात, यहाँ क्लियर हो गई है। ठीक है, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, पौधे इसको नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में लेते हैं, और इसका इसको पास एमिनोफिलिक बोला जाता है। ICR में एक बार क्वेश्चन आया इसमें, निम्न में से एमिनोफिलिक पादप कौन सा है। तो अपने इसमें से कोई तीनों में से एक ऑप्शन होगा, उसको अपन ने टिक लगाना है। इसको एक क्वेश्चन आ चुका है पास में। और एक ICR का ये भी क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, निम्न में से C फॉर प्लांट कौन सा है। तो C फॉर पास में कौन सा होता है, इसमें मक्का है, ज्वार है, ठीक है, बाजरा, और पास में गन्ना। ये भी आप कॉपी के टॉप पे लिख देना साथ में। सी फॉर प्लांट कौन सा पास में, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, और एमिनोफिलिक पादप कौन सा इसमें, राइस, पोटैटो, शुगर कैन। और इसकी राइस, पोटैटो, शुगर कैन की और विशेषता क्या है इसकी, ये नाइट्रोजन को NH4+ के रूप में लेते हैं, और बाकी दुनिया के सभी 99% इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अब बात है इसके अनुपास में कार्य पे। तो सबसे पहले इसका अनुपास में कार्य में देखो, इसमें कार्य अपन को बिल्कुल भी सोचना नहीं है। कार्य अपन को पता है इसमें कि कार्य में सबसे पहले यदि अपन देखेंगे तो देखो क्या होगा, अपन ने पढ़ लिया था पहले इसका वानस्पतिक वृद्धि में सहायक है। किस अनुपास में, वानस्पतिक वृद्धि में सहायक।
कुछ भी अपन नया नहीं पढ़ा, ये अपन ने अभी पढ़ लिया था इसको। एनपीके को अपन ने एबीसीडी का क्रम में पढ़ा था इसको, और उसके बाद में अपन ने इसमें देखा था इसका मतलब ये वानस्पतिक वृद्धि कर रहा था, ठीक है, तना एवं पत्तियां इसका निर्माण कर रहा था। सेकंड जो इसका अनुपात में कार्य आएगा, ठीक है, सेकंड इसका अनुपात में कार्य क्या है, अनुपात में जो इसको क्लोरोफिल था उसमें नाइट्रोजन क्या था इसका सहायक अवयव, मतलब हरित लेवक या क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का सहायक अवयव, ठीक है, ये भी अपन पहले पढ़ चुके हैं किस प्रकार से था, ठीक है, बीस में मैग्नीशियम था, उसके साथ नाइट्रोजन था, और मैग्नीशियम इसका मुख्य अवयव और नाइट्रोजन इसका अनुपात में सहायक अवयव। जो नेक्स्ट वन अनुपात में आएगा वो कौन आएगा अनुपात में, जब आपने देखा इसमें, ठीक है, जो अनुपात में प्रोटीन होती है, अपन आप 100 ग्राम इसको प्रोटीन को उठा के देखना इसमें, ठीक है, इसमें कम से कम आपको कितने प्रतिशत, 16% या 16 ग्राम इसमें कौन नजर आएगा, इस अनुपात में नाइट्रोजन नजर आएगा। बात क्लियर हो गई इसमें, ठीक है। क्या बेटा अपन ने देखो इसमें प्रोटीन के अंदर कौन पाया जा रहा है, 16% अपने पास नाइट्रोजन इसमें पाया जाता है। यदि आप 100 ग्राम प्रोटीन यूज ले रहे हो तो 16 ग्राम अपन साथ में इसमें क्या ले रहे हैं, नाइट्रोजन अपन यूज कर रहे हैं। क्लियर हो गई। उसके बाद देखो अपन तो इसमें कह सकते हैं इसको प्रोटीन निर्माण में सहायक, ठीक है, प्रोटीन निर्माण में सहायक, प्रोटीन निर्माण में सहायक। सबसे फर्स्ट कार्य इसका वानस्पतिक वृद्धि, सेकंड अनुपात में क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक अवयव में, और प्रपास में प्रोटीन निर्माण में सहायक। नेक्स्ट जो इसका अनुपात में कार्य आएगा, नेक्स्ट अपन देखो इसका ऊपर वाले कार्य से निकल के आएगा इसके अनुपात में, कैसे वानस्पतिक वृद्धि कर रहा था ये पौधा में, तो अपने पास देखना अपन जितनी भी हरी सब्जियां हैं और कौन अनुपात में चारे वाली फसलें, हरी सब्जियां एवं चारे वाली फसलों में कौन इसके लिए एक गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व, कौन अनुपात में नाइट्रोजन है। क्यों हो गया इसके लिए नाइट्रोजन, क्योंकि हरे सब्जियां अपन क्या खाते हैं इसमें, इसके या तो तना खाते हैं, इसकी पत्तियां खाते हैं, और चारे वाले फसलों में इसका चारा मतलब पत्तियां उसकी खाते हैं। तो हरी सब्जियों एवं चारे वाली फसलों के लिए, हरी सब्जियों एवं चारे वाले फसलों के लिए एक गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, कौन अनुपात में नाइट्रोजन, ठीक है। हरी सब्जियां एवं चारे वाले फसलों के लिए गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व। कितने कार्य हो गए इसके अनुपात में, वानस्पतिक वृद्धि, क्लोरोफिल का सहायक अवयव, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, और हरी सब्जियां एवं सारे वाले फसलों में एक गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है। ये इसके अनुपात में कार्य। इन कार्यों के अलावा नाइट्रोजन एकमात्र अनुपात में ऐसा पोषक तत्व है, कैसा, जिसको पौधे किसके रूप में, ऋणायन एवं धनायन, ठीक है। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जिसे पौधे धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता है, और जो कि अपने पास में ये जेट 2020 का ही क्वेश्चन है। पौधे से किसके अनुपात में, नाइट्रोजन को किसके रूप में, धनायन एवं ऋणायन दोनों के रूप में इसको ग्रहण किया जाता है। क्लियर हो गए इसके सभी कार्य इसके। वनस्पतिक वृद्धि में क्लोरोफिल का सहायक अवयव, प्रोटीन निर्माण में सहायक है, हरी सब्जियां एवं सारे वाले फसलों के लिए एक गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है, और नाइट्रोजन को पौधे से धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में इसको ग्रहण किया जाता है। ये सभी अनुपात में इसके कार्य कंप्लीट हो गए। उसके बाद आते हैं इसके अनुपात में कमी के लक्षण। तो देखो कमी के लक्षण अपन देखते हैं इसमें। इधर अपन देखते हैं इस अनुपात में कमी के लक्षण। तो कमी के लक्षण में सबसे पहले कौन से पत्तियों पर आएंगे, अपन पीछे पढ़ चुके इसमें नाइट्रोजन की कमी के लक्षण हमेशा अनुपात में पुरानी पत्तियों पर आएंगे। कौन सी पत्तियों पर अनुपात में, पुरानी पत्तियों में। और नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों का, नाइट्रोजन की कमी से पुरानी पत्तियों का संपूर्ण पीला पड़ना या वी आकार में पीला पड़ना नाइट्रोजन की कमी का प्रमुख लक्षण है। क्लियर होगा। अनुपात में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर दिखाई देंगे, और पुरानी पत्तियों का या तो इसमें संपूर्ण पीला पड़ना या इस अनुपात में वी आकार में पीला पड़ना इसकी कमी का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद देखो क्या होगा इसमें, जैसे एक अनुपात इसकी कमी से विकार है इसमें अनुपात में, किसमें, फूल गोभी में। तो फूल गोभी में इससे क्या होता है अनुपात में, देखो इसमें फूल गोभी में एक समस्या होता है अनुपात में बटनिंग। क्लियर। फूल गोभी में बटनिंग किसकी कमी से, अनुपात में नाइट्रोजन की कमी से। फूल गोभी में बटनिंग नामक समस्या नाइट्रोजन की कमी से उत्पन्न हो जाती है। ये तो हो गया इसके अनुपात में कमी से। अब बात अनुपात में इसमें अधिकता से। यदि पौधे में नाइट्रोजन की अधिकता हो गई तो इसमें क्या होगा, ये अनुपात में कमी के थे और ये अनुपात उसमें अधिकता से। तो अधिकता से होगी तो अपने इसके कार्य देख के बता सकते हैं। पहला इसका कार्य क्या था अनुपात में, वनस्पतिक वृद्धि, मतलब पौधे में नाइट्रोजन अधिकता है, इसमें वनस्पतिक वृद्धि अनुपात में अधिक हो जाएगी। और जिससे वृद्धि इसमें अधिक होगी तो तेज हवाएं आएगी, तो तेज हवाएं आने पर अनुपात में इसमें क्या होगा, पौधे गिर जाते हैं। ठीक है, तेज हवाएं सर आने पर पौधा अनुपात में गिर जाएगा। नाइट्रोजन की अधिकता से
तेज हवाएं आएगी और तेज मतलब नाइट्रोजन अधिकता इसमें इसकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी और वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी जैसे तेज हवाएं चलेगी तो पौधा अनुपास में गिर जाएगा। उसके बाद अपने पास यहाँ पे फूल गोभी आएगी, कौन अनुपास में? फूल गोभी। और फूल गोभी में यहाँ पे क्या होगा अनुपास में? होलो हर्ट। क्या अनुपास में? होलो हर्ट या होलो स्टेम। फूल गोभी में होलो हर्ट या होलो स्टेम नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। किससे होगी ये अनुपास में? ये होती है नाइट्रोजन की अधिकता, ठीक है, और किससे अनुपास में? बोरोन की कमी से, ठीक है। इसको भी आप साथ में याद रख लेना। ये मेनली तो अनुपास में नाइट्रोजन की अधिकता से, लेकिन कई बार एक दो बार ICR में इसका क्वेश्चन आया हुआ अनुपास में नाइट्रोजन की अधिकता और इसकी बोरोन से कमी से अनुपास में फूल गोभी में होलो हर्ट या होलो स्टेम नामक समस्या उत्पन्न होती है। अब देखो होलो मीन्स क्या होता है? होलो मीन्स होता है अनुपास में खोखला, ठीक है। होलो मीन्स खोखला और हर्ट या स्टेम, स्टेम मीन्स उसका अनुपास में तना, उसका तना क्या हो जाता है अनुपास में? खोखला हो जाता है और जैसे तेज हवाएं से लेकर पौधा अनुपास में गिर जाएगा। ये अनुपास में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण और नाइट्रोजन की अधिकता के लक्षण और नाइट्रोजन के कार्य और किसके रूप में पौधे इसको लेते हैं। ये अनुपास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या पढ़ा, इसको वापस एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। अपन क्या क्या पढ़ लिया अपन पास में? सबसे पहले अपन स्टार्ट किया था किसके अनुपास में? नाइट्रोजन को, ठीक है। नाइट्रोजन अपन ने क्या पढ़ा? इसके पौधे इसको किसके रूप में लेते हैं? तो दुनिया के सभी पौधे 99% इसको नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप उनके पास में 3 प्लांट कौन कौन से? राइस, पोटैटो, शुगर कैन, जिसको अपन याद रखेंगे RPS से, ठीक है। राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ये इसको किसके रूप में? NH4+ के रूप में। और इसके कारण अपन ने इसको क्या बोल दिया था? एमिनोफिलिक पादप। कौन से पादप अनुपास में? एमिनोफिलिक पादप, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट वन अपन इसमें देखेंगे, देखो इसके कार्य में सबसे पास का वनस्पतिक वृद्धि और किस प्रकार सहायक है वो अपन पीछे इसमें देख सके। नेक्स्ट अनुपास में क्लोरोफिल का सहायक अवयव। उसके बाद प्रोटीन निर्माण में सहायक है। हरी सब्जियों एवं सारे वाले फसलों के लिए नाइट्रोजन एक गुणवत्ता युक्त पोषक तत्व है और नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा पोषक तत्व जिससे पौधे धनायन एवं ऋणायन दोनों रूपों में ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में इसकी कमी के लक्षण, नाइट्रोजन की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर और पुरानी पत्तियों के अनुपास में संपूर्ण पीला पड़ना या V आकार में पीला पड़ना इसकी कमी का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट वन, फूल गोभी में नाइट्रोजन की कमी से कौन सी समस्या इसमें? बटनिंग नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसकी नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होगा? इसमें नाइट्रोजन अधिकता होगी जैसे पौधे में, तो पौधे की वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा बढ़ेगी और वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा बढ़ेगी तो इसमें क्या होगा? जैसे तेज हवा चलेगी पौधा अनुपास में गिरना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में यदि नाइट्रोजन की अधिकता है तो फूल गोभी में होलो हर्ट या होलो स्टेम नामक समस्या उत्पन्न हो जाती है और ये किससे अनुपास में? नाइट्रोजन अधिकता और बोरोन की कमी से भी होती है। उसके अलावा देखो एक और क्या था, इसका कार्य था अनुपास में प्रोटीन निर्माण में सहायक। तो जब पौधे में अधिकता होगी नाइट्रोजन की तो इसमें प्रोटीन भी ज़्यादा बनेगा। अब जब प्रोटीन इसमें ज़्यादा बनेगा तो अपन को पता है प्रोटीन खाने में कैसा होता है? प्रोटीन खाना अनुपास में मीठा होता है। अब जब पौधे में मीठापन बढ़ेगा, ठीक है, नाइट्रोजन की अधिकता अपन एक और ऐड कर रहे हैं अनुपास में, पौधे में जैसे मीठापन बढ़ेगा तो इसमें किसका प्रकोप बढ़ जाएगा? रोग एवं कीटों का। किसके अनुपास में? रोग एवं कीटों का इसका प्रकोप इसमें बढ़ जाता है। नाइट्रोजन अधिकता से अनुपास में दो थे, एक तो पौधा गिर जाएगा, ठीक है, फर्स्ट तो पौधा को गिरना और नेक्स्ट अनुपास में पौधा में मीठापन बढ़ेगा और जैसे मीठापन बढ़ेगा तो इसमें रोग एवं कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। ये अपने पास में नाइट्रोजन क्लियर। और जो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे उसको फास्फोरस से आगे वाला अपन पोषक तत्व लेंगे। तब तक बने रहिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।